Hello everybody. Here I Bhumika with my team members Vivek, Priyanshi, Shweb and Sheetal, the student of Department of Applied Economics, Lucknow University, are going to present the topic minimum support price with the guidance of our head of department Professor Archana Singh ma'am, and it's a great initiative started by her. So, for the better understanding of minimum support price, now I would like to invite Sheetal to give us introduction related to this. थैंक यू भूमिका सो वी ऑल नो कि इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चरल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इज वेरी सिग्निफिकेंट एंड दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज द प्रोटेक्शन ऑफ आवर फार्मर्स और यही एक रीज़न था कि हमारी गवर्नमेंट ने एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया था 1966 में और मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिपेंड्स ऑन द बम्पर प्रोडक्शन एंड इट इज सेट फॉर 22+1 commodities by the government of India twice a year. And it is nothing but the price fixed by the government of India to safeguard the rights of the farmers in case the prices fall extremely when the production is at its peak. तो एमएसपी इज द प्राइस जो कि गवर्नमेंट सेट करती है ताकि हमारे फार्मर्स को फेयर और गारंटीड इनकम मिल सके उनके क्रॉप्स के लिए। और जो हमारी CACP है दैट इज द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस वो एमएसपी रिकमेंड करती है जिसके बेसिस पे द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड कॉर्पोरेशन एमएसपी डिसाइड करता है। Then now let us look at the crops covered under MSP. There are 22+1 crops covered under MSP which include 22 mandated crops and one crop that is sugarcane. उसके लिए हमारा fair and remunerative price decide होता है. The 22 crops include 14 kharif crops, 6 rabi crops and the other commercial crops. अब जो crops हैं उनको देख लेते हैं. The 7 cereals that are paddy, wheat, maize, jowar, bajra, barley and ragi. Then the 5 pulses are gram, tur, moong, urad and lentils. The oil seeds covered are groundnuts, Niger seeds, sunflower, safflower, sesame seeds, soya bean and mustard, and toria is also included in this. Then the commercial crops included are cotton, raw jute and copra, and the dehusked coconut and Virginia flue-cured tobacco are also included. And जो toria और dehusked coconut का जो MSP होता है that is decided on the basis of MSPs of mustard and copra respectively. और जो MSP का final decision होता है that is taken by the Cabinet Committee on Economic Affairs. Thank you. With this proper understanding of minimum support price, now I would like to tell about that why minimum support price is in news today. Uh, in recently, farmers mainly from Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh initiate their Dilli Chalo march to meet the union government. अब वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इन 2020 यूनियन गवर्नमेंट फार्मर्स या फिर एग्रीकल्चर को लेके 3 रिफॉर्म्स लाई थी जिसके अंदर 3 लॉ थे। उसका पहला लॉ है इसेंशियल कमोडिटीज़। इसमें यूनियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि इसेंशियल कमोडिटीज़ का फार्मर्स या फिर इंटरमीडियरी स्टॉक बना सकते हैं। तो ये सिर्फ 2 सिचुएशन पे फॉलो नहीं होती है, एक होती है वॉर और दूसरी इमरजेंसी। फार्मर्स का ये कहना है कि अगर इंटरमीडिएट इन चीज़ों का स्टॉक बना लेंगे तो फ्यूचर में इस चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाएगी। तो जो फार्मर उस चीज़ का प्राइस ले रहे हैं एक्चुअल में वो इन कंपैरिजन कम होगा। तो ये एक लॉ था। दूसरा लॉ ये आया था फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एक्ट। इसमें यूनियन गवर्नमेंट ये कह रही थी कि जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्ट प्राइवेट कंपनी से अपना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे जिसमें ये होगा कि इन फ्यूचर जो भी प्राइस बढ़ेगा या घटेगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस है उसी प्राइस पे आगे क्रॉप्स खरीदी और बेची जाएंगी। तीसरा जो लॉ आया था उसमें ये था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। इसमें यूनियन गवर्नमेंट फार्मर्स से ये कह रही थी कि जो फार्मर्स अपना क्रॉप है उसको किसी भी जगह सेल कर सकते हैं। मतलब पहले क्रॉप सिर्फ मंडी या फिर मार्केट वगैरह में सेल होती थी, तो अब जो फार्मर्स हैं वो कहीं भी सेल कर सकते हैं। मंडी में केवल डेटा के अकॉर्डिंग 6% लोग ही सेल कर पाते हैं और उन्हीं को MSP मिल पाती है। तो फार्मर्स को ये लगा कि अगर वो प्राइवेट कंपनी से कांटेक्ट कर लेंगे या फिर अगर और जगह पे अपनी सेल्स करेंगे तो उनको MSP नहीं मिलेगा। तो इसलिए 2020 में फार्मर्स प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन MSP में उनको ये होता है कि अगर इन फ्यूचर
प्राइजेस कम हो जाती हैं, मार्केट की प्राइजेस कम हो जाती हैं, तो वो एमएसपी पे अपना सेल कर लेंगे। और इन फ्यूचर अगर मार्केट की प्राइसेस एमएसपी से ज़्यादा हो जाती हैं तो वो मार्केट प्राइस पे अपना प्रोडक्ट सेल कर देंगे। तो ये चीज़ें एमएसपी से उनको बेनिफिट मिल रही थी। तो फार्मर्स कह रहे थे कि हमारे एमएसपी को एक लॉ बना दिया जाए, जिससे अगर फ्यूचर में हम प्राइवेट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते भी हैं तो एटलीस्ट हम लीगली अपने आप को सेव कर सकते हैं और एमएसपी का फ़ायदा ले सकते हैं। इन सब प्रोटेस्ट को लेके इन 2021 नवंबर में सरकार ने तीनों लॉ को वापस ले लिया था और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को प्रोवाइड कराने के लिए बात कही थी। फॉर द फर्दर डिस्कशन नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट विवेक। Thank you, Bhumika, for explaining about why MSP is in news. Now let's begin with why MSP was a need and how it is calculated. Firstly, why MSP was a need. After independence, India was suffering from severe food crisis resulting from droughts and wars. And to tackle this situation, MSP was introduced in India in 1960s as a part of Green Revolution to increase agricultural productivity and ensure food self-sufficiency. MSP ensures that farmers receive a fair price for their crops and are protected from market fluctuations and from natural calamities also. MSP is set by government as a guarantee price at which farmers can sell their produce to government, and this helps to provide stability to agricultural sector, incentivize farmers to produce more crops as well as ensure food security for the country. Second, now let's discuss how MSP is calculated. MSP is basically calculated by three types of production costs, which are recommended by Commission for Agricultural Cost and Price. First is A2 cost. It covers all paid out costs directly incurred by farmers in cash on seeds, fertilizers, pesticides, hired labor, fuel, irrigation, etc. Second is A2 plus FL cost. It includes all A2 plus an imputed value of unpaid family labor. Third is C2 cost. It is the actual cost of production, including account rent and interest foregone on land owned by farmers. इसका मतलब ये है कि पैदावार में लगने वाली नकदी के साथ साथ जमीन में लगने वाली लीज, रेंट और खेती से जुड़ी हुई दूसरी चीजों में लगने वाले ब्याज भी शामिल होते हैं। Through the Union Budget of 2018-19, government announced that MSP for the crops will now be kept at 1.5 times of the production cost calculated by A2 plus FL cost. Thank you. With this clear understanding of why MSP was needed and how it is calculated, now I would like to invite Priyanshi to explain that what is the need of law on MSP and what are the various challenges faced related to the MSP. Thank you, Bhumika. So now I would like to explain what is the need for legalizing MSP. So MSP that is the minimum support price, यानी कि एक ऐसा minimum price जिस पे किसानों से उनका प्रोड्यूस गवर्नमेंट खरीदेगी। तो ये गवर्नमेंट फार्मर्स को ऑलरेडी एक बेस प्राइस पे प्रोड्यूस उनका प्रोक्योर कर रही है। सो व्हाई आर द फार्मर्स डिमांडिंग कि उनकी ये जो पॉलिसी है ये लीगलाइज की जाए। So as we know, कि Indian government sets the MSP for 22 crops twice a year, that is during Kharif and Rabi seasons after the recommendation of the CACP, that is the Commission for Agriculture Cost and Price. बट MSP को सिर्फ डिक्लेयर करना और फिर MSP को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। फॉर इंस्टेंस जो स्टेट एजेंसीज होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है फार्मर्स का प्रोड्यूस प्रोक्योर करने के लिए, एमएसपी पे वो सारी 22 क्रॉप प्रोक्योर नहीं करती हैं क्योंकि वो लीगली बाउंड नहीं है ये करने के लिए। इंस्टेड वो सिर्फ और सिर्फ वीट और राइस प्रोक्योर करती हैं सपोर्ट लेवल पे, एज ये दोनों क्रॉप्स एनएफएसए दैट इज द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर यूटिलाइज हो जाते हैं। और यही एक वजह है कि मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स जो हैं वो एमएसपी से बेनिफिट नहीं कर पा रहे। According to a report presented by the Shanta Kumar Committee, only 6% farmers directly benefit from MSP और जो बचे हुए 94% फार्मर्स हैं वो डिप्राइव्ड हैं इस बेनिफिट से। So legalizing MSP can help mitigate these issues by providing guaranteed uniform price directly to the farmers. 2019 में नाबार्ड ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसके मुताबिक even if the state and central government farmers को subsidies provide कर रही है, still एक farmer की family पे on an average 1 lakh तक का financial burden रहता है, and this debt burden is increasing due to minimal increase in MSP and because they are not receiving declared MSP.
और अगर फार्मर्स को अपना प्रोड्यूस डिक्लेयर्ड एमएसपी से कम रेट में सेल करना पड़ रहा है तो उनके लिए एमएसपी का कोई मीनिंग नहीं है, फिर ये मीनिंगलेस हो जाता है। इसीलिए एमएसपी पे लीगल गारंटी इज नेसेसरी। सो एक फार्मर सेंट्रिक पॉलिसी जो कि सेंटर्ड है एमएसपी लीगलाइजेशन पे वुड एक्चुअली हेल्प द स्मॉल एंड मार्जिनाइज्ड फार्मर्स and would also contribute towards poverty alleviations, social inclusion and rural development. बट देर आर वेरियस चैलेंजेस जो कि गवर्नमेंट फेस कर रही है जिसकी वजह से वो एमएसपी को लीगलाइज नहीं कर सकती। सो the most important challenge that the government would face in increasing increased financial burden, because अगर MSP legalize हो जाता है तो government would be obligated to procure all the crops, which would lead to additional expenditure of 10 lakh crore annually, which is 1.4 times of the entire defense and capital budget। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो फिलहाल में बजट कैपिटल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिफेंस में यूज़ हो रहा है, वो फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ क्रॉप्स को प्रोक्योर करने के लिए यूज़ हो जाएगा एमएसपी पे। सो अगर एमएसपी लीगलाइज हो जाता है वो ऑल्सो डिस्करेज करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स हेजिटेट करेंगे ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है in pricing policy, because this would limit innovation and modernization efforts by the farmers. Legalizing MSP would also lead to distorted cropping patterns, as government will now pay fixed price regardless of the demand and supply, जिसकी वजह से farmers सिर्फ वही crops produce करेंगे जिस पे उनको MSP पे प्राइस मिल रहा है, so that कि वो मनी जनरेट कर सके। सो शॉर्ट टर्म में तो दिस वुड हेल्प द फार्मर्स टू जनरेट मोर मनी, बट लॉन्ग टर्म में ड्यू टू ओवर सप्लाई ऑफ एमएसपी क्रॉप्स जो एमएसपी के प्राइसेस हैं वुड हिट रॉक बॉटम रेट्स, जिसकी वजह से फार्मर्स को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा फ्यूचर में। थैंक यू। So with these various points related to the challenges of MSP, now I would like to invite Shweb to give his solutions to overcome this problem and what should be the way forward. Thank you, Bhumika, for inviting me to how explain about how MSP way for forwarded. So जैसा कि अभी प्रियांशु ने अभी आप सभी को MSP के बारे में कुछ चैलेंजेस बताएं, तो उसके सॉल्यूशन मैं बताते हुए कि कैसे उस चैलेंज को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। So there are some suggestions for the betterment of our farmers. First one is enhance farmers income, means गवर्नमेंट कुछ ऐसे पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करना चाहिए जैसे कि जिससे फार्मर्स की इनकम को इजाफा कर सके। दूसरा पॉइंट, इंकरेज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मींस फार्मर्स अपने पीस ऑफ लैंड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकें और उसमें अलग अलग फसलों को प्रोडक्शन कर सकें। थर्ड पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट ऑन एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हम कह सकते हैं कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी, एग्रीकल्चरल इरिगेशन फैसिलिटीज, एग्रीकल्चरल रोड्स एंड अदर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर and agricultural equipment etc. And the most important point is creating marketing facility for the agriculture. जब हम देखते हैं कि दूसरे अदर देन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो, देयर आर वेरियस मार्केटिंग फैसिलिटी अवेलेबल, बट अगर हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में देखते हैं तो वहाँ पे मार्केटिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अच्छे से अच्छे मार्केट फैसिलिटी का प्रोवाइड करें, जिससे हमारे किसान अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से सेल कर सकें और वहाँ उसकी मार्केटिंग कर सकें। With these various points related to the solution of MSP, now I would like to conclude that farmers की नीड को प्रायोरिटी देते हुए हम फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को इनकरेज कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर लेवल पे और फार्मर के वेलफेयर पे इन्वेस्ट करके हम एक डेवलप नेशन की तरफ एक कदम और बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।